हरे कृष्णा आप सभी का स्वागत है हमारे पौराणिक कथाओं के चैनल में। आज एक और नई कथा के साथ शुरुआत करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूर्व काल में उत्कल उड़ीसा प्रदेश के शबरपल्ली नगर में विश्ववसु नामक एक व्यक्ति रहता था। वह विष्णु का भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नीलमाधव साकार रूप में उसके हाथ से नैवेद्य ग्रहण करते थे। नीलमाधव की मूर्ति एक ऐसी गुफा में थी जिसका पता विश्ववसु के सिवा किसी को न था। विश्ववसु नित्य प्रातः घर से निकल जाते और रात देर से घर लौटते। लौटने पर विश्ववसु के शरीर से चंदन की अद्भुत सुगंध निकलती थी। विद्यापति को इससे बड़ा आश्चर्य होता था। एक दिन उसने ललिता से पूछा कि तुम्हारे पिता नित्य प्रातः कहाँ जाते हैं। ललिता ने बताया कि बाबा नित्य भगवान नीलमाधव की पूजा के लिए जाते हैं। विद्यापति ने विश्ववसु से श्रीमूर्ति के दर्शन कराने का बड़ा आग्रह किया, परंतु विश्ववसु राजी न हुए। आखिरकार विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने पिता को राजी करे कि उसे श्रीमूर्ति के दर्शन एक बार अवश्य करा दे। एक दिन ललिता ने अपने पिता से विशेष रूप से आग्रह किया कि वह विद्यापति को श्रीमूर्ति के दर्शन करा दे। बेटी के आग्रह के आगे विश्ववसु को झुकना पड़ा। आखिर एक शर्त पर वह राजी हुए कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे श्रीमूर्ति तक ले जाएंगे, फिर पट्टी बांधकर वापस लाएंगे। विद्यापति विश्ववसु की शर्त पर राजी हो गए। गुफा तक पहुंचने के मार्ग का पता चल जाए, इसके लिए विद्यापति ने एक चालाकी की। वह अपने साथ सरसों के दाने छिपाकर ले गए और चुपके चुपके रास्ते में बिखेरते गए, ताकि बाद में उन दानों के उग जाने पर उस मार्ग का पता चल जाए। गुफा के अंदर श्रीमूर्ति के पास पहुंचते ही विश्ववसु ने विद्यापति की आंखों की पट्टी खोल दी। नीलमाधव की दिव्य मूर्ति देखकर विद्यापति चकित हो गए। वह संतुष्ट भी थे कि गुफा का पता चल गया है। विद्यापति राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंचे। उन्हें भगवान नीलमाधव की श्रीमूर्ति का पता लगाने के बारे में बताया। राजा अपने मंत्री तथा सभासदों को लेकर विद्यापति के साथ नीलमाधव के दर्शन के लिए चल पड़े। गुफा में पहुंचने पर राजा ने देखा मूर्ति तो वहां है ही नहीं। राजा बड़े दुखी हुए। उन्हें क्रोध भी आया। सोचा मूर्ति को छिपा देने में विश्ववसु का हाथ है। विश्ववसु नहीं चाहते कि पूजा अर्चना का उसका एकाधिकार समाप्त हो जाए। बस राजा ने विश्ववसु को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मूर्ति का फिर भी पता न चला। भगवान नीलमाधव के दर्शन न कर पाने से राजा इतने दुखी हुए कि उन्हें जीवन बेकार लगने लगा। इसी सोच में डूबे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी, श्रीमूर्ति का दर्शन न कर पाने की तुम्हारी दशा को मैं समझता हूँ, पर इसमें विश्ववसु का कोई दोष नहीं है। उसे मुक्त कर दो। मैं स्वयं लुप्त हो गया हूँ। जाओ, अपनी राजधानी पुरी में नीलगिरी पर मंदिर का निर्माण करो। उसमें मेरी दारू वृक्ष की लकड़ी की मूर्ति की प्रतिष्ठा करो। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। देववाणी सुनकर राजा को बड़ा संतोष हुआ। वह राजधानी लौट आए। विश्ववसु को मुक्त कर दिया। पुरी में नीलगिरी पहाड़ी पर मंदिर का निर्माण कराने लगे, पर दारुवृक्ष की लकड़ी की मूर्ति की प्रतिष्ठा कैसे होगी, इसकी चिंता उन्हें सता रही थी। मंदिर लगभग बन गया तो एक रात को स्वप्न आया कि समुद्र में तैरता हुआ एक दारू किनारे आ लगा है। इस दारू से श्रीमूर्ति का निर्माण कराओ। राजा अपने मंत्रियों के साथ समुद्र के किनारे उस स्थान पर गए जहां स्वप्न में उन्हें दारू दिखाई दिया था। देखा तो सचमुच ही एक विशाल दारू वृक्ष समुद्र तट पर विद्यमान था। उस विशाल दारू पर शंख, चक्र, गदा तथा पद्म के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे।
दारू को रस्से से बांधा गया। हाथियों से खिंचवाकर बाहर लाने का प्रयत्न होने लगा, पर आश्चर्य, दारू 1 इंच भी न हिला। राजा चिंतित हो फिर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे तो सुनाई पड़ा, मेरे भक्त विश्ववस को बुलाओ। उसकी तथा विद्याप्ति की मदद से इस दारू को स्वर्णरथ पर चढ़ाकर मंदिर की वेदी तक ले जाओ। ऐसा ही किया गया। फिर उस दारू को श्रीमूर्ति के रूप में तराशने के लिए कुशल शिल्पियों को बुलवाया गया। जो भी शिल्पी उस दारू पर चोट करता, औजार टूट जाता। अनेक प्रयासों के बावजूद उस दारू का एक कोना भी न छीला जा सका। राजा को बड़ी चिंता हुई। इस चिंता में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उन्हें नींद आ गई। दूसरे दिन अचानक एक वृद्ध बढ़ी आया। राजा से बोला, महाराज, मैं 21 दिन में उस दारू से श्रीमूर्ति का निर्माण कर दूंगा। एक ही शर्त है कि इन 21 दिनों तक मंदिर का मुख्य द्वार बंद रहेगा। अंदर मैं अकेला मूर्ति का निर्माण करूंगा। राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने काम वृद्ध को सौंप दिया। मंदिर का मुख्य द्वार बाहर से बंद कर दिया। ठक ठक का स्वर बाहर सुनाई देने लगा। 2 हफ्ते बाद अचानक आवाज बंद हो जाने के कारण राजा को चिंता हुई। उन्होंने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं अंदर वृद्ध शिल्पी का देहांत हो गया हो। उन्होंने 21 दिन के पूर्व ही द्वार खोलकर देखना चाहा कि अंदर क्या स्थिति है। द्वार खोलकर जो ही वह भीतर गए, देखा कि वृद्ध शिल्पी का कहीं पता नहीं और उस दारू से 3 मूर्तियों का अधूरा निर्माण हुआ पड़ा है। मूर्तियों में हाथ की उंगलियां तथा पैर भी प्रकट नहीं हुए थे। राजा को लगा उनकी सारी साधना व्यर्थ गई। दुख के कारण उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। रात को एकांत में राजा को लगा जैसे उन अधूरी मूर्तियों में से स्वयं भगवान नीलमाधव प्रकट होकर खड़े हैं और कह रहे हैं, राजा दुखी मत हो। मैं ही शिल्पी के रूप में अपनी मूर्ति स्वयं तैयार करने आया था, पर तुमने समय से पूर्व अपना धीरज खो दिया। चिंता मत करो, मैं इसी रूप में नीलांचल में निवास करूंगा। हाथ पैर दिखाई न देने पर भी इसी रूप में भक्तों की पूजा अर्चना तथा नैवेद्य ग्रहण करूंगा। साक्षात नीलमाधव को अपने सामने देखकर राजा विह्वल हो उठे। उनकी मनोकामना जैसे पूरी हो गई। बोले, हे पतित पावन, आपकी महिमा न्यारी है। आपने स्वयं चलकर मुझे दर्शन दिए हैं। मेरी एक मनोकामना और पूरी करें। भगवान नीलमाधव ने हाथ उठाकर कहा, बोलो। राजा ने कहा, भक्त श्रेष्ठ विश्ववसु, जो आपकी पूजा अर्चना करता रहा, उसके वंशधर कभी समाप्त न हो। वे श्रीमंदिर में सदा आपकी सेवा करते रहें। जिन विश्वकर्माओं ने विग्रह तथा रथ का निर्माण किया है, उनके वंशधर भी इसी प्रकार इस कार्य में लगे रहें। ब्राह्मण विद्याप्ति की पत्नी की संतानें वंश परंपरा से आपकी पूजा अर्चना करती रहें और शबर पत्नी की संतानें आपके भोग कार्य में लगी रहें। भगवान नीलमाधव ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम्हारी यह मनोकामना पूरी होगी। तुमने सबके लिए तो मांग लिया, पर अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अपने लिए भी तो कुछ मांगो। राजा इंद्रद्युम्न ने सिर झुकाकर हाथ जोड़े। कहा, प्रभु, मेरी वंश परंपरा मुझसे ही समाप्त कर दें, ताकि मेरे वंश में आगे चलकर आपकी अद्भुत कृपा लीला से कोई अविनीत तथा अहंकारी होने को न रहे। भगवान नीलमाधव स्वीकृति देते हुए बोले, श्री कृष्ण के रूप में द्वापर में मैंने भी आदिशक्ति से इसी प्रकार अपने कुल के नाश का वर मांगा था। राजन, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। श्रीमंदिर का निर्माण कर मेरे दारू ब्रह्मा की प्रतिष्ठा के लिए तुमने जो कुछ किया है, इससे भक्तों में तुम्हारी कीर्ति वंश परंपरा समाप्त के होने पर भी सदा अमर रहेगा। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आज भी विश्ववसु, विद्याप्ति तथा शबर जाति के वंशधर भगवान जगन्नाथ की सेवा,
पूजा अर्चना तथा भोगरन